दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है और ये जीडी का रियल क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो इससे मैच नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 देख लीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, जो इस ऑप्शन में यहाँ पर त्रिभुज नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये तीनों मैच कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मैच नहीं कर रहा है। शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित है। यहाँ पर आपको आरेख दे रखा है और सही आंसर क्या होगा ये ढूंढना है। पहला में कहा गया है मक्का, चावल और भोजन। अब यहाँ पर देखिए ये है भोजन। भोजन के अंदर मक्का भी आएगा और चावल भी आएगा, लेकिन मक्का चावल अलग अलग है, जो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत होगा। ऑप्शन 2 देखिए, चमेली है, फूल है, अंडे है। तो ये बड़ा सा फूल हो गया, फूल के अंदर ये चमेली हो गया, अंडा तो अलग है तो अंडा कहीं अलग हो गया। ये इससे पूरा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन 3 भी चेक कर लेते हैं। 3 में पानी, द्रव और रस कहा गया है, तो ये बड़ा सा क्या हो गया, द्रव होगा। द्रव में पानी भी आएगा और पानी का कुछ भाग रस भी होगा और रस में कुछ और चीज़ भी मिला होगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, तो ऑप्शन 3 भी गलत होगा। 4 में देखिए गुलाब है, कुमुदनी है, फूल है, तो यहाँ पर ये बड़ा सा पार्ट फूल होगा, इसमें गुलाब अलग हो जाएगा, कुमुदनी अलग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा, चमेली, फूल और अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पाशे का दे रखा है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का उनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर मौजूद होगा जब खुला पासा दे रखा हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक छोड़ करके जो आता है वो उसका विपरीत होता है। तो टी है, फिर क्यू छोड़ दीजिए, एस आता है, तो टी का विपरीत क्या होगा, एस होगा। फिर क्यू है, एक छोड़ दीजिए, यू आता है, तो क्यू का विपरीत क्या होगा, यू होगा। पी है, एक छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर देखिए आर है, तो पी का विपरीत क्या होगा, आर होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, एस आर तो है नहीं, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। पी और क्यू यहाँ भी नहीं है, पी और क्यू। क्यू और यू देखिए, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर यू है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का डैश से है। तो कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं। छलनी से क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर 27, 32, 42, 57, 77, फिर इसके बाद क्या आएगा। तो 27 और 32 का डिफरेंस कहेंगे 5 का, 32 और 42 का कहेंगे 10 का डिफरेंस, 42 और 57 का 15 का डिफरेंस, और 57 और 77 का 20 का डिफरेंस। 5, 10, 15, 20, इसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा। तो 77 में हम 25 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये ट्रॉली बैग आ गया, इसका कुछ भाग जो है ये बैक पैक हो गया। कुछ बैकपैक सूटकेस हैं, तो यहाँ पर इसे बना लीजिए। अब कुछ बैकपैक क्या हैं, सूटकेस हैं। फिर कहा गया है सभी सूटकेस बैग हैं, तो ये सभी सूटकेस क्या होगा, बैग हो जाएगा। निष्कर्ष में देखिए कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, तो यहाँ पर बैकपैक है, यहाँ पर बैग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो है ये दिख रहा है कि ये कुछ जो बैकअप हैं ये बैग हैं, तो निष्कर्ष 1 जो है ये सही आंसर होगा। और 2 में देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ बैग सूटकेस हैं। बैग यहाँ पर दिख रहा है, सूटकेस यहाँ पर दिख रहा है, तो बैग का कुछ भाग जो है ये सूटकेस दिख रहा है, तो निष्कर्ष 2 भी सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 इसका सही आंसर होगा।
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एसएससी रीजनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें एसएससी जीडी और एसएससी के सारे रीजनिंग आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग बाकी वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर 3 आकृति दे रखा है और इस वाट स्थान पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। स्टार तो सभी दिख रहा है तो स्टार सभी में आएगा। अब यहाँ पर बीच में देखिए एक लकीर दे रखा है, दूसरे वाले में ये लकीर नीचे आ गया है, तीसरे में ये इस कोने में आ गया है और चौथे में कहाँ जाएगा, ये इस वाले कोने में जाएगा। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस वाले कोने में कहाँ कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। और ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है, तो ऑप्शन 1 या 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखिए दूसरा वाला लकीर, ये लकीर ऊपर जा रहा है, फिर दूसरे में ये लकीर इस साइड आ गया, फिर तीसरे में इस साइड आ गया और चौथे में कहाँ जाएगा, ये इस साइड आएगा। यहाँ पर दिख रहा है इस साइड है। अब ऑप्शन 3 को भी देख लीजिए, क्या 3 में भी यहाँ पर है, 3 में नहीं, 3 पे यहाँ पर देखिए ये लकीर इस साइड में है, तो 3 जो है इसका गलत आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का दे रखा है। इसमें होता क्या है कि जो सबसे लास्ट में होता है वो पहले आता है और जो पहले है वो जाएगा सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में एस है तो एस को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। फिर आई है तो आई को हम इस तरह से लिखते हैं। फिर एस है तो एस को हम इस तरह से लिखते हैं। अब ऑप्शन चेक कीजिए, बी में तो है नहीं ऐसा और डी में भी ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 ऐसा हो सकता है। अब चौथे में देखिए ए है तो ए को हम इस तरह से लिखते हैं। अब 3 में तो हमें चौथे स्थान पे ए मिल नहीं रहा है, तो 3 इसका गलत होगा और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर बी है, बी का जेड बना है तो बी में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो जेड होगा। ए का सी है, ए में हम +2 करेंगे जेड होगा। सी का ए है तो सी में से हम -2 करेंगे ए होगा। और के का एल है, एल नहीं एम है तो हम के में +2 करेंगे तो एम होगा। तो आर में से हम क्या करेंगे, -2 तो पी हो जाएगा। ई में से +2 करेंगे तो जी होगा। ए में -2 करेंगे तो y होगा और r में +2 करेंगे तो t होगा। PGYT कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है तो 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। कहा गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। MDNK, तो M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 13, D का 4 होता है, N का 14 होता है और K का 11 होता है। SFHJ, तो S का प्लेस वैल्यू 19 होता है, F का 6, H का 8 और J का 10। अब तीसरा देखिए GB, G का 7, B का 2, T का 20 और M का 13। चौथा देखिए J का 10, L का 12, Q का 17 और C का 3। अब सभी को जोड़िए, 12 10 22 17 39 और 3 42, 7 2 9 9 20 29 13 42, 19 6 25 8 33 10 43, 13 4 17 14 31 11 42। तो यहाँ पर सभी में 42 है लेकिन दूसरा में क्या है, 43 है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका गलत आंसर होगा। यहाँ पे हमें गलत निकालना था तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है नंबर सीरीज का। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पर आ सकता है। 17 है, 18 है, 14 23 7 32 -4 फिर वाट दे रखा है। 17 में हम +1 करेंगे तो 18 होगा, 18 में हम -4 करेंगे तो 14 होगा, 14 में हम +9 करेंगे तो 23 होगा,
23 में से हम क्या करेंगे, -16 करेंगे तो 7 होगा, और 7 में हम जोड़ेंगे 25 तो क्या होगा 32। 32 में से हम -36 घटाएंगे तो क्या होगा -4 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25 ये सभी क्या है, वर्ग है। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। अब क्या होगा, 7 का वर्ग 49 होता है। इसमें हम माइनस किए थे तो इसमें प्लस करेंगे, तो -4 में हम 49 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये +45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया है, श्रृंखला 195, 188, 181 डैश डैश दे रखा है का कौन सा पद जो है ये पहला ऋणात्मक पद होगा। जब ये इसी क्रम में जाएगा तो कौन सा पद होगा जो सबसे पहले ऋणात्मक आएगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। 195 और 188 के बीच कितना डिफरेंस कहेंगे, 7 का। 188 और 181 के बीच कितना डिफरेंस कहेंगे, 7 का डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में दे रखा है। यहाँ पर 7 का डिफरेंस दिख रहा है। 35 को यदि हम 7 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 7 × 5 = 35, 7 या 21 3 24, 245। तो यहाँ पर 245 तो बहुत हो गया, यहाँ पर 195 है तो हमें 195 के करीब लाना है। 29 को हम 5 से गुना करेंगे, 5 नहीं 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 203, जो कि हमें 200 के करीब दिख रहा है। अब 32 देखिए, 32 को हम 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 या 21 1 22, 224 होगा, जो 200 से काफ़ी ज़्यादा है। अब 4 की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर पास में कौन आ रहा है, 203 आ रहा है, और ये 203 जो है ये 29 का है, तो 29 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर वाट दे रखा है, क्या आएगा हमें ये ढूंढना है। एन है, एल है। सबसे पहले हम पहला लेटर चेक करते हैं। एल में से 2 करेंगे लेस तो एल होगा, एल में से 2 लेस करेंगे तो जे होगा, और जे में हम 2 लेस करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे एच आएगा। तो सबसे पहले एच होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 1 तो ऐसे गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, एक्स है, जेड है। एक्स में हम +2 करेंगे जेड होगा, जेड में +2 करेंगे तो बी होगा, बी में +2 करेंगे तो डी होगा। एच डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। कहा गया है कि इसी क्रम में बैठा है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए। कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा गया है सभी का मुंह मेज के केंद्र की तरफ है, इस साइड में सभी का मुंह है। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, उत्तर ऊपर वाला साइड होगा और पश्चिम ये वाला साइड होगा। कहा गया है उत्तर पश्चिम, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठेगा ई। और कहा गया है कि सभी जो है वो एक साइड से बैठे हैं, जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से हमें बिठाना है। अब यहाँ पर ई आया तो यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए। ई के बाद एफ यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर, एच यहाँ पर। फिर कहा गया है जी का मुंह किस दिशा में है। जी तो यहाँ पर है, ये आता है दक्षिण साइड में और ये आता है पश्चिम साइड में। इसके बीच में है तो ये क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा क्या है, गुलाब की इकलौती बहन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पूजा है, बहन है, तो इसके लिए माइनस यूज करेंगे। किसकी बहन है, गुलाब की, तो यहाँ पर गुलाब आ जाएगा। गुलाब क्या है अभी पता नहीं है। फिर कहा गया है केशव और सुमेर भाई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सुमेर हो गया ये और केशव दोनों भाई हैं, तो दोनों प्लस प्लस होंगे। ठीक है,
फिर कहा गया है कि गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। यहाँ पर गुलाब दिख रहा है, भतीजा है तो ये प्लस होगा। किसका भतीजा है? केशव का है, तो केशव का भाई अर्थात ये एस का बेटा होगा। फिर कहा गया है कि सुमेर सोनू का ससुर है। सुमेर जो है ये सोनू का ससुर है। यहाँ पर सुमेर दिख रहा है, ससुर है। इसकी बेटी कौन होगी? पी होगी। तो पी का जो पति होगा, यहाँ पर पति कौन होगा? सोनू होगा। तो ये सोनू का ससुर हो गया सुमेर। फिर कहा गया है कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है? पूजा यहाँ पर है, सोनू यहाँ पर है, तो पूजा सोनू का कौन होगा? पत्नी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में शब्द पर्थ को TEVXL के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में निम्न में से किसे शब्द कूट XVEHI होगा? यहाँ पर हमें आंसर ही दे रखा है, ये ही दे रखा है, निकालना ये वाला है। तो ऊपर में हम क्या किए थे? P से T गए, तो P में हम +4 करेंगे, T होगा। A में हम +4 करेंगे तो E होगा। R में +4 करेंगे V होगा। T में +4 करेंगे X होगा। H में +4 करेंगे तो L होगा। यहाँ पर हमें तो आंसर दे रखा है, हम सभी में क्या करेंगे? 4 घटाएंगे, फिर क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। तो X आता है 24वें पे, इसमें से 4 घटाएंगे तो 20 होगा। 20वें स्थान पे आता है T। फिर भी देखिए, भी आता है 22वें स्थान पे, और 22 में से हम 4 घटाएंगे तो होगा 18। 18वें स्थान पे आता है R। E आता है 5वें स्थान पे, 5 में से 4 घटाएंगे होगा 1। पहले स्थान पे आता है A। H आता है 8वें स्थान पे, इसमें से 4 घटाएंगे तो होगा 4। 4वें स्थान पे आता है D। I है तो I आता है 9वें स्थान पे, 9 में से 4 घटाएंगे तो होगा 5, और 5वें स्थान पे आता है E। तो TRADE ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो 1 इसका सही आंसर होगा। कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न शब्दों में से उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सभी को हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो TRI ये हमें सभी में दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए, पहला वाला में है TRIM, दूसरे में TRIP, तीसरा में TRIN, चौथे में TRIN और पांचवें में TRIO। सबसे पहले क्या आएगा? TRIM वाला आएगा। तो सबसे पहले होगा 1। अब हमें 2, 3, 4, 5 चेक करना है। अब तीसरा में देखिए TRIN 3, 4 दोनों में है। N के बाद I आएगा या फिर क्या आएगा? तो कहेंगे 3 के बाद पहले I आएगा, तो पहले 1 के बाद 3 होगा, फिर 4 होगा। अब ऑप्शन देखिए 1, 3, 4 कहाँ पर दे रखा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 1, 3, 4 दिख रहा है। तो ये 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्या को आपस में बदलना चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्लेस चेंज करना है। 37 के स्थान पर 48 लिखेंगे और 48 के स्थान पर 37 लिखेंगे। पहले 48 है तो यहाँ पर लिखेंगे 37 प्लस 37 है तो लिखेंगे 48 गुना 5 माइनस 36 भागा 12 ये 274 होना चाहिए। यहाँ पर 36 में हम 12 से भाग देंगे तो आएगा 3, ये माइनस है तो माइनस होगा। 48 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 48 पंचे 240 प्लस करेंगे 37, तो 37 प्लस 240 कितना होगा? 277 होगा। इसमें से हम -3 करेंगे तो ये आएगा 274। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। तो 2 पंक्ति बना लीजिए। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 1 3 व्यक्ति बैठ गए। फिर कहा गया है F जो है बीच में बैठा है। F कहाँ पर है? बीच में, तो यहाँ पर बिठा दीजिए F को बीच में। फिर कहा गया है कि C B के ठीक पीछे बैठा है। C जो है ये B के ठीक पीछे बैठा है, तो यहाँ पर हम बिठा देते हैं B।
इसका पीछे ये होगा, तो यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा पीछे में। फिर कहा गया है कि डी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर हम बिठा देते हैं ई को और यहाँ बिठा दीजिए डी को, तो डी क्या हो गया, ई के दाईं ओर हो गया बगल में। फिर कहा गया है कि बी जो है ये एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, बी जो है ये एफ के बाईं ओर बगल में हमें दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। फिर कहा गया कौन सा 3 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, एक व्यक्ति छूट रहा है, यहाँ पर ए जो है नहीं आया है, तो यहाँ पर हम ए को बिठा देंगे। कहा गया है कि कौन सा 3 व्यक्ति है जो एक पंक्ति में है, तो बी एफ ए, देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बी एफ ए, नहीं दिख रहा है। अब सी ई डी देखिए, तो यहाँ पर सी डी ई दिख रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है किसी कूट भाषा में स्लाइड को 3824 18822 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेंड को किस रूप से लिखा जाएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। स्लाइड को 3824 18822 कैसे लिखेंगे, एस आता है 19वें नंबर पे, 19 को 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 38 जो कि यहाँ पर दे रखा है। एल आता है 12वें नंबर पे, 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आय है 18 है, तो आय का हम दुना करेंगे, आय आता है 9वें स्थान पे, तो 9 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। फिर डी है, डी आता है 4थे स्थान पे, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 8 दे रखा है। और यहाँ पर ई है, यहाँ पर 22 है, तो ये ई 22 कैसे हुआ, तो यहाँ पर इसका रिवर्स लिखा गया है, जैसे कि ए जेड लिखते हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स, इसी तरह से लिखा गया है। तो ई का आता है 5 और हम 27 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा 22। निकालना किसका है, ट्रेंड का। टी आता है 20वें स्थान पे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। आर होता है 18वें स्थान पे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 36 होगा। देखिए 40 36 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, 40 36 वाला। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 9 7 12 है, 12 24 वाट है, 15 25 37 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आपको लॉजिक बताना है कि लॉजिक क्या होगा। ऑप्शन तो 35 है, आपको इसका लॉजिक बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में स्लीपर को UKGDRDT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BEGUMPET को क्या लिखा जाएगा। तो एस है, यू है, एस में हम +2 करेंगे तो यू होगा, एल है, के है, एल में से हम -2 करेंगे तो के होगा, ई है, जी है, ई में से हम +2 करेंगे तो जी होगा। फिर यहाँ पे ई है, डी है, इसमें से -1 करेंगे तो डी होगा। पी है, आर है, पी में हम +2 करेंगे तो आर होगा। ई है, ई में से हम -1 करेंगे तो डी होगा। आर है, आर में हम +2 करेंगे तो टी होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद में जो 2 ई दे रखा है उसमें से -1 हो रहा है, और ई जो है ये क्या है, ये वॉवेल है, तो वॉवेल में हमें क्या करना है, -1 लेस करना है। निकालना है बी का, तो बी में हम +2 करेंगे क्या होगा, डी होगा। ई है, ई में से 1 लेस करेंगे तो डी होगा। जी है, जी में +2 करेंगे तो आई होगा। यू दे रखा है, यू क्या है, यू वॉवेल है, इसमें से 1 लेस करेंगे तो टी होगा। अब ऑप्शन देखिए DDIT कहाँ पर है, DDIT ये 3 और 4 में दिख रहा है, और ऑप्शन 1 2 तो ऐसे गलत हो गया। अब फिर इसके आगे देखिए एम है, एम में हम +2 करेंगे तो क्या होगा, ओ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में तो है नहीं। टी के बाद डी दे रखा है, तो इसका ये गलत आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है और पांचवी संख्या का छठी संख्या से है। 72 का 6 हुआ है, 128 का 8 हुआ है, तो 7 का क्या होगा। अब 6 को 72 कैसे बनाएंगे, 6 को गुना करेंगे 2 से, कितना होगा, कहेंगे 12 होगा, और 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा।
128 8 कैसे हुआ, तो 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा, 16 को 8 से गुना करेंगे तो 128 होगा। अब 7 देखिए, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 होगा, इसको गुना करेंगे 7 से तो कितना होगा 98 होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है तो 3 इसका सही आंसर होगा। कहा गया है निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने से क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कागज इस तरह से दे रखा है, इसको मोड़ के इस तरह से बनाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो कैसा होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ जो है ये 4 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर भी 4 त्रिभुज बनेंगे। जब इसको खोलेंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये जो साइड में हमें पार्ट दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, बीच में बस 2 दिखेगा, यहाँ पर भी 2 दिखेगा और ये एक है और यहाँ पर एक साइड में दिखेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बीच में 4 ऊपर में 2। ऑप्शन 1 में तो बस 3 है तो ये इसका गलत आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन 2 में 4 4 है लेकिन यहाँ पर ऊपर में 3 है, यहाँ पर 2 ही होगा तो ये भी गलत होगा। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऊपर में 2 है, ऊपर में 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर डैश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डैश लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए जी है, यहाँ पर देखिए जी है, जी से पहले क्या है क्यू है, तो यहाँ पर हम इस वाले में क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अब और देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स से पहले यू आएगा तो यहाँ पर यू आएगा, ये तीसरे स्थान पे है तो तीसरे स्थान पे यू आएगा। अब देखिए तीसरे स्थान पे यू किस में है और लास्ट में क्यू होना चाहिए। इसमें तीसरे स्थान पे यू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें चौथे स्थान पर यू है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 में देखिए लास्ट में क्यू है और तीसरे स्थान पे यू है तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दिए जाएंगे।